तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप MS वर्ड में प्रोफेशनल लुकिंग रिज्यूमे बना सकते हो। तो वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाला है, तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखते रहिए। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आपको अपने लैपटॉप में सर्च में जाना है और जा कर के वर्ड सर्च करना है और वर्ड को ओपन करना है। तो यहाँ पे मेरे पास वर्ड का 2016 वर्ज़न है, तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट नहीं करना है, यहाँ पे आपको ऑनलाइन रिज्यूमे का टेम्पलेट सर्च कर लेना है। रिज्यूमे या फिर CV का ऑनलाइन टेम्पलेट सर्च करने के लिए सबसे पहले तो आपको अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मेरा इंटरनेट से कनेक्टेड है। उसके बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है रिज्यूमे। तो यहाँ पे रिज्यूमे लिख करके आपको सर्च कर देना है। रिज्यूमे लिख के सर्च करने के बाद यहाँ पे आपको बहुत सारे टेम्पलेट मिल जाते हैं। तो अगर आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करके एक एक करके चीज़ों को ऐड करने जाते हो तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे आपको बना बनाया ऑनलाइन बहुत सारा रिज्यूमे का टेम्पलेट मिल जाता है, हज़ारों लाखों की संख्या में। तो यहाँ पे मैं पहला वाला टेम्पलेट सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये मुझे अच्छा लग रहा है। तो अगर आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करके इस टाइप का बनाने जाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और आपका हो सकता है इतना प्रोफेशनल और इतना सुंदर रिज्यूमे ना बने। तो यहाँ पे आपको सिंपली अपने डिटेल्स को एडिट कर देना है। अपने फ़ोटो को सबसे पहले यहाँ पे मैं चेंज करता हूँ। तो अपने फ़ोटो को चेंज करने के लिए यहाँ पे आपको सिंपली इस पर राइट क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको फिल का ऑप्शन दिखेगा, फिल पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको पिक्चर का ऑप्शन दिखेगा, तो आपको पिक्चर पे क्लिक करना है और यहाँ से आप अपने लैपटॉप में से पिक्चर सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे पिक्चर इंसर्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे मैं थोड़ा इसका रेशियो सही कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको 1 बाय 1 और भी सारी डिटेल जो भी दिए हुए हैं यहाँ पे वो आपको एडिट करना है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे अपना नाम चेंज कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना जॉब टाइटल ऐड करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने प्रोफाइल के पास अपना रिज्यूमे टाइटल लिखना है। तो यहाँ पे मैंने अपने हिसाब से एक छोटा सा टाइटल लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर ऐड करना है। तो यहाँ पे मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे अगर आपका कोई वेबसाइट है तो आप वेबसाइट का लिंक डाल सकते हो। तो यहाँ पे मेरा कोई वेबसाइट नहीं है, लेकिन मेरे पास यहाँ पे प्रोफेशनल लिंक्डइन अकाउंट है, तो मैं उसका URL यहाँ पे डाल देता हूँ। और यहाँ पे मैं वेबसाइट की जगह पे लिंक्डइन लिख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना ईमेल एड्रेस डाल देना है जिस पे कि कोई आपका HR आपको मेल कर सके। उसके बाद यहाँ पे आप अपना हॉबीज़ डाल सकते हो। तो मैंने यहाँ पे अपने प्रोफाइल पिक्चर को चेंज कर दिया। उसके बाद मैंने अपना प्रोफाइल का टाइटल दे दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर ऐड कर दिया, लिंक्डइन ID ऐड कर दिया, ईमेल ID ऐड कर दिया और यहाँ पे मैंने अपना हॉबीज़ लिख दिया। नाम मैं ऑलरेडी चेंज कर चुका हूँ, डेजिग्नेशन चेंज कर चुका हूँ। अब मैं यहाँ पे अपना एजुकेशनल डिटेल ऐड करूँगा। उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस और उसके बाद स्किल्स। तो मैं इसे भी 1 बाय 1 ऐड कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना ईयर डालना है कि कब से कब तक आपने पढ़ाई की है। उसके बाद यहाँ पे आप अपना CGPA, परसेंटेज मार्क्स, अवार्ड्स, ऑनर, ये सब कुछ लिख सकते हो शॉर्ट में। तो मैं यहाँ पे कुछ कुछ ऐड कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं अपने और भी हायर स्टडीज़ का डिटेल ऐड कर देता हूँ। अपना एजुकेशनल डिटेल ऐड करने के बाद यहाँ पे आपको अपना वर्क एक्सपीरियंस ऐड करना है जिसमें कि आपका कंपनी का नाम होगा, आपने उस कंपनी में किस टाइटल पे काम किया, कब से कब तक काम किया है और यहाँ पे आप अपने जॉब के बारे में कुछ कुछ लिख सकते हो कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी आपकी और क्या क्या आपके अचीवमेंट थे।
उसके बाद आपके जितने भी एक्सपीरियंस है यहाँ पे आपको 1 बाय 1 ऐड करना है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको वर्क एक्सपीरियंस ऐड करने के बाद यहाँ पे आपको अपना स्किल भी ऐड करना है। तो स्किल को एडिट करने के लिए आपको इसे सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे राइट क्लिक करना है और आपको यहाँ पे एडिट डेटा का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे आपको एडिट पे क्लिक करना है। उसके बाद ये आपका एक्सेल सीट में ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप स्किल एक एक करके मेंशन कर सकते हो। तो यहाँ पे सारे स्किल मेंशन करने के बाद यहाँ पे आपको उसका रेटिंग भी यहाँ पे आपको दे देना है कि आप उस स्किल में कितने माहिर हो। उसके बाद यहाँ पे आपको इसे क्लोज़ कर देना है। तो आप देखोगे कि जो जो स्किल आपने यहाँ पे मेंशन किया वो यहाँ पे आपको मिल जाता है लिखा हुआ, और उसी हिसाब से यहाँ पे आपका परसेंटेज उसका शो हो जाता है। 1 मीन्स 100% और 0 मीन्स 0%। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आप अपने रिज्यूमे को MS वर्ड में बना सकते हो। और यहाँ पे इस रिज्यूमे में आप देख सकते हो कितने शॉर्ट में एक पेज में आपका सारा डिटेल आ गया। आपका प्रोफाइल का टाइटल आ गया, कॉन्टैक्ट डिटेल्स आ गया, हॉबी आ गया, एजुकेशन आ गया, वर्क एक्सपीरियंस आ गया, स्किल आ गया। तो इसी तरह के बहुत सारे टेम्पलेट आपको MS वर्ड पे मिल जाते हैं ऑनलाइन। आप उसमें जाके एडिट कर सकते हो और रिज्यूमे आपका शॉर्ट में ही अच्छा लगता है। तो दोस्तों एडिटिंग कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे आपको फाइल पे जाना है और यहाँ पे आपको सेव का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे आप सेव पे क्लिक करके इसे अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में कहीं पे सेव कर सकते हो। तो इसे आप यहाँ पे सेव एज पे क्लिक करके PDF में भी सेव कर सकते हो। वैसे मैं रिकमेंड करूँगा कि आप वर्ड में ही सेव करें। वर्ड में सेव करने के बाद इसे आप कभी भी एडिट कर सकते हो वर्ड में ही। यहाँ पे मैं आपको PDF में सेव करके दिखाता हूँ कि कैसा आपका फाइनल आउटपुट आता है। तो दोस्तों कुछ इस टाइप का आपका रिज्यूमे बना। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और इसी टाइप के छोटे छोटे यूज़फुल वीडियो आगे भी देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। फ़िलहाल इस चैनल से जुड़े रहें। अभी के लिए बाय बाय।